where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. In India, you don't have that. When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. I don't know enough about the attacks, okay. Attacks happen. What did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. बोल दिया ना, आप तो झूठ बोलते ही रहते हैं रोज यार. आज हमारे पे झूठ बोला, कल आप पे झूठ बोला, और आप लोग झूठ प्रमोट करते रहते हैं. अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए. 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर. राहुल गांधी के ऊपर कांग्रेस ने आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा है, क्या गजब का बंदा है. इस वीडियो से कांग्रेस ने यह साबित करने की कोशिश की कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं. लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? कुछ चीजें मैं आपके सामने रख रही हूं. राहुल गांधी को लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुने जाने के बाद कांग्रेस ने संगठन को लेकर जो पहला फैसला किया वो था सैम पिट्रोडा को दोबारा ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना देने का. चुनाव के दौरान भारतीयों को लेकर अरबी, चीनी, अफ्रीकी और गोरे जैसा दिखने की टिप्पणी के बाद सैम इस पद से हटे थे. उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था, जिसे बहुत जल्दी कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, क्योंकि उस वक्त चुनाव चल रहे थे. चुनाव में इस वक्त इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, कांग्रेस चाहती थी कि जल्दी से आग पर पानी डल जाए. लेकिन राहुल है ना गजब के बंदे. चुनाव खत्म तो क्या, सैम पिट्रोडा पर एक्शन हजम हो चुका. जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, अभी कल राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर के पद पर कांग्रेस का कैंडिडेट उतारने के बाद वोट डिवीजन से बैकआउट ही कर गए थे. क्यों भाई? क्या यह पता चल जाता है कि सदन में आइडिया ऑफ राहुल के साथ कितने वोट थे, इसलिए वोटिंग से बच गए? और यह सवाल हम नहीं उठा रहे, यह सवाल उनके ही अलायंस पार्टनर तृणमूल कांग्रेस के लोग उठा रहे थे कि भाई जब स्पीकर कैंडिडेट इलेक्शन में उतारा था तो कम से कम डिवीजन तो मांग लेते. अब चुनाव के पहले राहुल गांधी ने कहा था कि महिलाओं के बैंक खाते में खटाखट पैसे आने लगेंगे. तारीख बता दी गई थी, फॉर्म फिलअप करके आने को भी बोल दिया गया था. इस वायदे के पूरे प्लान का कायदे से खुलासा तो चुनाव के बाद हुआ, क्योंकि सैकड़ों महिलाएं बकायदा भरे हुए फॉर्म लेकर पैसे लेने पहुंच गई थी. लखनऊ से लेकर बेंगलुरु तक कांग्रेस दफ्तर के बाहर महिलाएं जमा हो गई थीं. अरे यूपी में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन कर्नाटक में ही 1 लाख रुपए खटाखट देने का इंतजाम तो कर देते. लेकिन महिलाओं को कांग्रेस दफ्तर में घुसने तक नहीं दिया गया. सवाल पब्लिक का है कि नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश में राहुल गांधी कितने यू टर्न लेंगे. सैम पित्रोदा पर एक्शन तो चुनावी वादे की तरह फुस हुआ. क्या राहुल के कैम्ब्रिज लेक्चर के लिए सैम रिटर्न हुए? यही है आज सवाल पब्लिक का. सैम पिट्रोडा राजीव गांधी के जमाने से गांधी परिवार के करीबी हैं. राजीव और मनमोहन की सरकारों में सलाहकार के तौर पर सैम पित्रोदा की सीधी दखल अंदाजी थी. 2014 के बाद से सैम ने राहुल गांधी के विदेश प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है. 2014 से सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के 20 से अधिक विदेश के दौरे कराए हैं.
राहुल गांधी के कई विदेश दौरों की खबर तक बाहर नहीं आई, यानी मामला सीक्रेट ही रहा। लेकिन 2022 से उनकी 4 यात्राएं सार्वजनिक भी रहीं और बेहद खास भी। मई 2022 में राहुल गांधी ने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडिया ऑफ इंडिया लेक्चर दिया। मोदी ने भारत में केरोसिन छिड़क रखा है, यह बयान कैम्ब्रिज में ही राहुल गांधी ने दिया। फरवरी 2023 में राहुल गांधी फिर कैम्ब्रिज गए, जहां उन्होंने बिग डेटा एंड डेमोक्रेसी और भारत चीन संबंध जैसे विषयों पर ऐसे बयान दिए जो सुर्खियों में रहे। मसलन उन्होंने कहा कि भारत में न्यायपालिका से लेकर सारी एजेंसियां स्वतंत्र रह नहीं गई हैं। जून 2023 में राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए और वहां नफरत बनाम मोहब्बत वाली थीम दोहराई। फरवरी 2024 में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में रोककर लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फिर पहुंचे। इसलिए जब 2 महीनों के अंदर बस चुनाव खत्म होते ही सैम पित्रोदा की कांग्रेस में पद पर वापसी हो गई, तो सवाल उठ रहा है कि सैम पित्रोदा आखिर राहुल गांधी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? सुनिए सैम की वापसी पर कांग्रेस की दलील क्या है। We don't appoint the office bearers at the behest of the BJP. The Congress has got its own plan, strategy. He has done very well, in organizing the NRIs abroad. Of course, that statement which was given, he should not have given, for which he has been punished already. I don't think, he should punish anything. He is a selfless Congress leader. सैम पित्रोदा जी वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, पूरे इंडियन ओवरसीज के चेयरमैन हैं। पूरे विश्व के अंदर जहां जहां हमारे लोग हैं उन लोगों से संपर्क में रहते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता है, हमारी पार्टी का मामला है या पार्टी तय कर रही है, तो इसमें दूसरों को क्या उसमें। जैसे सैम पित्रोदा चुनाव के बाद ओवरसीज कांग्रेस के पद पर लौट आए हैं, उसी तरह 2017 में गुजरात चुनाव के बाद मोदी को नीच कहने के बाद मणिशंकर अय्यर का कांग्रेस से निलंबन हुआ था, लेकिन चुनाव के कुछ महीनों बाद उनका भी निलंबन खत्म कर दिया गया था। 2014 चुनाव में इमरान मसूद ने नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करने का आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके लिए इमरान मसूद जेल भी गए थे, लेकिन कांग्रेस में रहते इमरान का कद कभी कम नहीं हुआ और इस बार पार्टी ने उन्हें सहारनपुर से टिकट भी दी और वो जीतकर सांसद भी बन गए हैं। दिलचस्प ये है कि सैम पित्रोदा के विवादित बयान के बाद जब वो पद से हटे थे, उसी दौरान 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीडिया इंटरव्यू में कह दिया था, कभी कभी मुझे लगता है कि वो पार्टी योजना से ऐसे लोगों को माध्यम से कोई शगुफा छोड़ती है। ऐसे लोगों को हंगामे के बाद कुछ दिन के लिए पार्टी से निकाला जाता है, फिर पार्टी की मुख्य धारा में वो रहते हैं। जैसे सैम पित्रोदा को इस्तीफा दिलवा दिया, अब कुछ दिन के बाद आपको वापस पार्टी में ले लेंगे। जो प्रधानमंत्री ने कहा वो बिल्कुल सच साबित हुआ। सैम पित्रोदा मामले में हूबहू वही सच साबित हुआ। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल और सवाल कई उठते हैं। जिस तरह सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर वापस करके कांग्रेस ने संदेश दिया है कि अपने इकोसिस्टम के हित पर पार्टी की सोच नहीं बदलेगी, उसी तरह अयोध्या जीत जाने के बावजूद अपने खास वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी का संदेश भी नहीं बदला है। संसद में स्थापित सेंगोल को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद और आर.के. चौधरी ने विवादित बयान दिया। अखिलेश यादव इस बयान पर जवाब देने से जरूर बचते नजर आए। पहले सुनिए आर.के. चौधरी ने क्या कहा और अखिलेश यादव का ये बयान। हमारी कोशिश थी कि पार्लियामेंट से सेंगोल हटना चाहिए। अगर देश में लोकतंत्र बचाना है तो सेंगोल को हटाना है, इसलिए कि भारत में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। सेंगोल एक ऐसा शब्द है जिसे माने होते हैं राजदंड। राजदंड के माने होता है राजा की छड़ी, छड़ी माने होता राजा डंडा। अब पहले जमाने में राजा बैठता था दरबार में तो छड़ी लेके बैठता, डंडा लेके बैठता था। जो कह दिया, ना खाता न बही। राजा साहब ने जो कह दिया वही सही। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो
प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा। जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था, आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, राहुल के वादे के मुताबिक महिलाओं को ना खटाखट पैसे मिले, ना सैम पित्रोदा पर एक्शन टिका। क्या देश के साथ धोखा हुआ है? भारतीयों पर नस्लवादी टिप्पणी करने वाला स्वीकार, सेंगल का अपमान स्वीकार, मोदी को रोकने के लिए विपक्ष को क्या क्या मंजूर है? राहुल अखिलेश के पास नरेंद्र मोदी से टक्कर के लिए क्या कोई नीति है या कोई नए चेहरे? क्या अगले 5 साल भी यही राजनीति चलती रहेगी? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला मेरे साथ स्टूडियो में, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के सपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब्बास हैदर आज हमारे साथ स्टूडियो में, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, लेफ्ट पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पहला सवाल मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहूंगी। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो दिखाने वाले दांत आपने चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा को दिखा दिए और खाने वाले अब निकल आए हैं। अब जो हिंदुस्तानियों को कहता है कि वो अफ्रीकी दिखते हैं, चीनी दिखते हैं, अरब दिखते हैं, गोरे दिखते हैं, अब वो रेसिस्ट रिमार्क्स आप भूल गए, वापस से सैम अंकल वापस आ गए हैं। हुआ तो हुआ, बस इतनी सी बात थी, ना खटाखट पैसे आए, ना सैम पित्रोदा का पनिशमेंट ही टिका। क्या करते हैं आप कांग्रेस पार्टी की होके? तहसीन पूनावाला जी, कहीं तो टिक जाइए। नाविका जी, थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहली बात, जो सैम पित्रोदा जी ने कहा मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, कांग्रेस ने उन पर एक्शन की, एक्शन लेने के बाद उनको पार्टी से निकाला। बात यहाँ पर समाप्त हो जाती है। बीजेपी ने क्या एक्शन लिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, जिन्होंने मुजरा की बात की, जिन्होंने मुसलमानों की बात की, जिन्होंने भैंस की बात की? क्या एक्शन लिया? जिन्होंने कहा कि दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है, जिन्होंने शमशान कब्रिस्तान की बात की। भाजपा से मैं लेक्चर लेने को तैयार नहीं हुई। रीड माई लिप्स नाविका जी, भाजपा से मैं कोई लेक्चर नहीं लूंगा। आपके शो पे मैं शिरकत करने का मुझे मौका मिलता है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ओम बिरला जी पर क्या एक्शन लेगी, जिन्होंने मेरे दोस्त और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर पे ऑब्जेक्शन लिया कि उन्होंने जय संविधान कहा। जय संविधान, छाती ठोक कर, ताल ठोक कर आपके शो पे कहता हूं जय संविधान। किसकी हिम्मत है मुझे रोकने के लिए? ओम बिरला जी पर क्या एक्शन लिया? संविधान पे ऑब्जेक्शन ले रहे, ये इनकी मानसिकता है। और भाजपा के नहीं हम ट्रैप में आएंगे, नहीं भाजपा के सामने हम अपोलोजेटिक हो गए। सैम पित्रोदा ने गलती की, उसको सजा मिली, उसके बाद उसे ले लिया। क्या सजा हुई भाजपा पर, आप पहले बताइए मुझे। नाविका, डोंट इंडल्ज, मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए जल्दी से। आज नाविका जी बहुत अच्छा सुंदर अवसर मिला और मैं तहसीन को केवल उनके फैक्ट्स याद दिलाता हूं। तहसीन ने पहला फैक्ट बोला कि कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा को निकाला। सैम पित्रोदा ने खुद कल ट्वीट किया और ये सार्वजनिक डोमेन में। और नाविका जी, आज तो हूटर दबा दीना अगर मैं झूठ बोलूं तो, उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया, उनको कांग्रेस ने निकाला नहीं था। दूसरी बात, कल उन्होंने जब उनको रीअपॉइंट किया गया, रीअपॉइंटमेंट तो नहीं है, ये एंडोर्समेंट लेटर है, तो उन्होंने लिखा माई रिमार्क्स वर नॉट रेसिस्ट, इट वॉज द रेसिस्ट पीपल हु थॉट द रिमार्क्स वर रेसिस्ट। मतलब कि जो साउथ इंडिया को अफ्रीकन बोलता है, नॉर्थ ईस्ट को चाइनीज बोलता है, वो कहते हैं कि जिनको बुरा लगा वो रेसिस्ट है। मेरे कमेंट तो बिल्कुल ठीक है भाई। और राहुल गांधी ने इनको एंडोर्स किया, क्योंकि सुनिए, एलओपी राहुल बने, उसके बाद पहली अपॉइंटमेंट कांग्रेस में कौन सी हुई है? अंकल सैम की, जो उनके विदेशी दौरे करते हैं, उनके खासम खास है। और इसके अलावा आज मैं तहसीन पूनावाला से पूछना चाहता हूं 2-3 बातें। जय संविधान की बात की ना, अंकल सैम ने ट्वीट किया कि नेहरू जी ने संविधान बनाया, आंबेडकर का कोई योगदान नहीं था। जय संविधान या आत्मा परेशान। दूसरी बात, सिख नरसंहार पर बोला 3,500 सिख मरे, तो हुआ तो हुआ, यह उनका स्टैंड है। तीसरी बात, मिडिल क्लास पर टैक्स बढ़ाना चाहिए, इस पर कांग्रेस पार्टी एंडोर्स करती है सैम पित्रोदा से। और सैम पित्रोदा का एक और मैं आपको बताऊं, पुलवामा पर उसने बोला और 26/11 पर कि 8-10 पाकिस्तानी आ गए तो उनको क्या दोष देना है भाई? और बालाकोट में कितने लोग मरे ये किसने देखा है?
सवाल उठा दिए सेना मुझे जवाब देने पर। का आज मौका राहुल गांधी, हाँ आप आराम से जवाब दीजिए, ये चीजों को राहुल गांधी ने एंडोर्स किया है। वो कहते हैं ना कि चेले को गुरु की आवश्यकता थी, कठिन समय है तो गुरु चुन लिया, बहुत छान कर और जानकर चुना है, और ये उनका चेला है। और एक और बार अगर अखिलेश जी पर भी बोल दूं, क्योंकि उस पे आते हैं, उस मुद्दे पर भी आते हैं, लेकिन आपने लाई डिटेक्टर टेस्ट कहा तो फैक्ट्स पर लाई डिटेक्टर टेस्ट हम जरूर करेंगे। तहसीन पूनावाला, आपने कहा सैम पित्रोदा ने जो कहा वो गलत था, लेकिन उनको सजा दी गई, उन्हें पार्टी से निकाला गया। फैक्ट ये है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उन्हें सिर्फ पद से हटाया गया था, ना कि पार्टी से। तो सबसे पहले तो इस बात पर आपने गलत बयानी की। आप आज इस लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल होते हैं, क्योंकि गलत बयानी की। पार्टी से कभी नहीं निकाला था, पद से हटाया गया था। और 3 हफ्ते भी नहीं हुए चुनाव के नतीजे आने के बाद सैम अंकल वापस। कांग्रेस ने हुआ तो हुआ, कांग्रेस ने पद से नहीं हटाया था, उन्होंने इस्तीफा दिया था। बहुत फख्र है, सुनिए ना नाविका जी, मुझे बहुत फख्र है मैं आपके लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हो गया, बहुत ज्यादा फख्र है। इसलिए मुझे इस बात का फख्र है क्योंकि लाई डिटेक्टर टेस्ट भाजपा, और कभी ये नहीं होगा कि जिस व्यक्ति ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शमशान कब्रिस्तान की बात की, जिस व्यक्ति ने कहा कि दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है, उन पर कब एक्शन होगा। इसकी लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होगी कि आज वर्तमान हमारे स्पीकर ओम बिरला जी ने जय संविधान पे ऑब्जेक्शन दिया, नेहरू जी, अंबेडकर जी, हम इसी पे जाइए उन चीजों पर। मुझे इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप जाइए नेहरू जी पर आप टिप्पणी कीजिए, अंबेडकर जी पर आप टिप्पणी कीजिए, वो आपका विशेष अधिकार है। मेरा आपसे सवाल है, क्या जय संविधान पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए? ये तो कब होगा ओम बिरला जी पर एक्शन बताइए, कब उनका रेजिग्नेशन लेके। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, लाई डिटेक्टर टेस्ट फैक्ट पर हो सकता है, ओपिनियन पर नहीं। ओपिनियन पर तो आप लोग सबकी हरी बत्ती जलती रहेगी भैया, क्योंकि आपका ओपिनियन उनका ओपिनियन कभी मेल नहीं खाएगा। फैक्ट पर मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन आपकी राजनीतिक तू में मैं लाई डिटेक्टर नहीं कर सकती। लेकिन जो सवाल उठाया उसका जवाब, उसका बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देना जरूरी है। मिस्टर ओम बिरला ने एज ए स्पीकर सिर्फ शशि थरूर से यह कहा कि हम संविधान की ही शपथ ले रहे हैं, तो जय संविधान जोड़ने की इसमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि संविधान की शपथ है। तो वहां से दीपेंद्र हुड्डा समझाने लगे, तो उन्होंने दीपेंद्र जी को बोला मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं। पर सुन लीजिए तहसीन, जय संविधान है ना, तो कल कांग्रेस ने इमरजेंसी के विरोध में लाए गए निंदा प्रस्ताव का विरोध क्यों किया? उसमें तो डीएमके, एसपी और टीएमसी साथ में खड़े थे। आप बता रहे इमरजेंसी के खिलाफ नहीं है कांग्रेस पार्टी। और मैं आपको बता दूं, राजीव गांधी ने जस्टिफाई किया इमरजेंसी लगाना, और भूपेश बाघेल ने कहा साहसी थी इंदिरा, इसलिए इंदिरा ने इमरजेंसी लगाया। अब पूछे मुलायम सिंह यादव तो 19 महीने जेल में रहे, क्यों अब्बास जी? आप इमरजेंसी के निंदा प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि निंदा करते हैं? बिल्कुल मैं अब्बास हैदर आपसे यह सवाल पूछूंगी कि अगर संविधान, अगर इस देश के लोगों के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां की रही, तो क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ अपना अलायंस का धर्म निभाती चली जाएगी? क्या आप मानते हैं कि पूर्वोत्तर के जो लोग होते हैं वो चीनी होते हैं? क्या आप मानते हैं कि तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा के लोग जो होते हैं वो अफ्रीकी होते हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी इस पर राय क्या है? देखिए नाविका जी, कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं, उन पे उन्होंने अगर कोई गलत टिप्पणी की, कांग्रेस पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी, कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई करी। लेकिन क्या यही मापदंड आप सवाल पूछेंगे शहजाद पूनावाला से कि जब दयाशंकर सिंह जो है मायावती जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनको सस्पेंड किया जाता है, फिर वापस लेके मंत्री बनाया जाता है। अरुण नारंग पंजाब में विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पत्रकारों को गालियां देते हैं, लिटरली गालियां देते हैं, उनको पार्टी सस्पेंड करती है, वापस लाती है। तो ये दोहरे मापदंड क्यों हैं? ये वापस लें तो आप सवाल नहीं पूछेंगे इनसे। हम अगर कोई इंडिया गठबंधन का दल हो, कोई विपक्षी दल हो, वो अपने किसी नेता से अगर कोई गलती से कोई बयान निकल गया और वो उस पर माफी मांग रहा है, तो उसको अगर माफी क्यों नहीं मांगी? एक सेकंड नहीं, उन्होंने अपने नहीं, आप जो अभी बता रहे हैं, उन्होंने पहले भी जो उनका बयान था उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको लिया। तो निश्चित रूप से अगर कोई बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप लेंगे, उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करेंगे तो बात अलग होगी। मैं उनका ट्वीट लाया हूं, मैं सैम पित्रोदा का ट्वीट लाया हूं, वो उन्होंने किसी के साथ टैग किया है, पर मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना दीजिए उनको सिर्फ। लेकिन I was not sacked. I stepped down willingly. The remarks were not racist. It is the racist people who thought it was racist. Why did he step down? Because he felt that he has done something wrong.
And पर वो Congress कह रहे हैं party कि मैं must have asked him to step down. अभी इंग्लिश सीखना पड़ेगा समाजवादियों से भाई। मैं अब्बास हैदर, छोटी सी बात है, क्या आप मानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई सही गलत ले लूं, लेकिन पूर्वोत्तर के लोग चीनी लगते हैं, क्या ये कहना सही है? कोई भी कॉन्टेक्स्ट किसी ने भी नहीं कहा, नहीं, आप एब्सोल्यूट किसी ने भी नहीं कहा। नहीं, आप ये बताइए क्या बहन जी को, मायावती जी को, जो देश की इतनी बड़ी दलित नेता, उनको गाली बकना सही है? मैं उस बात का जवाब शहजाद से लूंगी। आप मुझे अपने सवाल का जवाब बताइए। आप बताइए कि साउथ इंडिया के लोग क्या अफ्रीकी हैं? क्या अफ्रीकी हैं? के किस संसदीय पद पे हैं? आज वो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है जिनकी मैं बात कर रहा हूं। सैम पित्रोदा कौन से संसदीय पद? अच्छा, तो कौन से गुरु हैं जो कैबिनेट के पद पर एलओपी हैं, उनके गुरु हैं। ये कैसे आप कह रही हैं? ये कहां लिखा है? आपको नहीं पता? ये कौन कह रहा है? तस्वीरें नहीं देखी आपने दोनों के साथ साथ? मुझे देखिए, ये मुझे लगता है ये कहना बहुत गलत होगा। ये कहना बहुत गलत होगा किसी नेता के लिए। टीम वर्क है राजनीति में, अगर बहुत सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं, कौन गुरु है कौन चेला है, ये अवधारणा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में होनी चाहिए। हैदर साहब, जो अपने जो गुरुओं का क्या हाल करते हैं, डिनायल मोड में है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन 1980 के दशक से लेकर कांग्रेस के साथ हैं और यूं है कि कभी अलग ही नहीं हुए, हमेशा जैसे चुंबक की तरह चिपके हुए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब राहुल गांधी, सबके साथ वो एसोसिएटेड है, पर वो किसी पद पर नहीं है, तो हम क्यों उछल रहे हैं? लेकिन शहजाद पूनावाला, मैं भी आपसे सवाल पूछूंगी। अब्बास हैदर ने अगर बात की है बहन मायावती की, तो मैं आपसे पूछूंगी, रमेश भिदूरी पर आपने क्या एक्शन दिया? आपने एक शो कॉज नोटिस दिया, उसके बाद भूल गए, ना जवाब आया, ना कोई उनका पनिशमेंट हुआ। दोनों सवालों पे मैं सटीक और पूरा जवाब दूंगा, सिर्फ 30 सेकंड का अवसर चाहता हूं। दयाशंकर का यहां पर अपॉलॉजी है मायावती को, अनकंडीशनल। ये नहीं कि मेरे कमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया, मेरा कमेंट सही था, तुम रेसिस्ट थे, तुमने गलत समझा, पूरा अनकंडीशनल अपॉलजी। रमेश बिदूड़ी ने भी अपॉलोजाइज किया, वो तो उन दोनों के बीच में झगड़ा था, पर अगर वो स्टेटमेंट गलत लगा आपको, तो मुझे तो प्रियंका आपको गलत नहीं लगा? मैं आपको बताता हूं ना। नहीं, आपको गलत नहीं लगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। मैं खुद मुसलमान हूं, मुझे प्रियंका कक्कड़ ने मुजाहिदीन बोला था, उसके ऊपर एक व्यक्ति ने कोई सवाल नहीं उठाया था। इनको बोलो इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी को कंडेम करे। शहजाद पूनावाला, मैं बहुत ही मैं बहुत विनम्रता से एक चीज अर्ज करना चाहती हूँ। अरे मैं कह रही हूँ कि आप सत्ता पक्ष है, आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो सत्ता में है पिछले 10 साल से। जवाब तो होने दीजिए। आपको उदारता दिखानी पड़ेगी। उदारता का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। उस समय पर जब इस रमेश बिदूड़ी ने बयान दिया था, आपको याद नहीं, राजनाथ सिंह ने उसी समय पर कंडेम किया था। प्रोसीडिंग देख लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूं तो लाई डिटेक्टर चलाइए। लेकिन शो कॉज नोटिस के बाद एक्शन क्या हुआ? मेरी बात तो नाविका मैंने आपसे 30 सेकंड मांगे थे, 30 सेकंड ले लूं क्या? ले लीजिए। ना केवल राजनाथ जी ने अपॉलोजाइज किया, उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई पार्टी की तरफ से हुई, इनका टिकट कटा, वो टिकट उनको सांसद का नहीं मिला है, वो साउथ दिल्ली के सांसद नहीं है, रामवीर बिदूड़ी है। और चौथी बात मैं बता दूं, हमारे यहां पे तो अपॉलोजाइज भी करते हैं अनकंडीशनली, यहां पर जस्टिफाई करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी किसने कहा, ये है उदित राज, जो डॉक्टर सैम पित्रोदा ने बात की, आज का ट्वीट है, ये सही कहा लेकिन समय गलत था। ये उदित राज का ट्वीट है भाई। उदित राज कमाल है, तहसीन पूनावाला, समय गलत था, बात सही कही थी। यानी कि पूर्वोत्तर के लोग चीनी हैं और पश्चिम के लोग जो है अरब है और साउथ के लोग जो है वो अफ्रीकी हैं। बात सही कही थी उन्होंने, समय गलत था, चुनाव का टाइम था, रॉन्ग नंबर डायल हो गया। विवेक श्रीवास्तव जी, शर्मनाक नहीं है ये कांग्रेस का रवैया? आ रही हूं तहसीन। विवेक जी अभी बोले नहीं है, हाथ उठाया। देखिए, मैं बड़ा I'll be very clear। देखिए, उन्होंने, अब आप मुझे एक दो काम करिए, या तो इस देश के एंथ्रोपोलॉजी के जितने डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटियों में है उनको बंद करा दीजिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके जेएनयू, अन्नामलाई, बीएचयू के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट का एक ही कहना है कि इस देश के अंदर नेग्रिटोज, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स, मोंगोलॉइड्स, मेडिटेरेनियंस, नॉर्डिक्स और एक 6 रेसेस हैं जो इस देश के अंदर हैं। ये देश मल्टीरेशियल है, फिर भी ये देश एक है। स्कूल की पुस्तकों में हमने पढ़ा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सुन लीजिए आप पहले, भाजपा का जो कहना है कि देश में मल्टीरेशियल है ही नहीं, एक ही रेस है, वन रेस। आर्यन इन्वेजन थ्योरी मानते नहीं है, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी मानते नहीं है, इतिहास पढ़ते नहीं है, तो यह गलत है। यहां पर देखिए, मोंगोलॉइड्स,
मोंगोलॉइड्स एक रेस है, वो हिंदुस्तान में है, उसमें भी 2 अब्बास जी की शक्ल का मेरी छोड़िए भाई। एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी से बात करके मैं आपको बोल रहा हूँ। बहुत सही कहा, आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं। अब तहसीन पूनावाला, इतने विद्वान अगर कांग्रेस वाले होते तो पद से इस्तीफा देने नहीं देते, रखे रहते उनको। कैसे लोग हैं आप लोग? जेएनयू की आप रिसर्च उठा लेते, विवेक श्रीवास्तव जी आपको दिलवा देते, आपने हटाया क्यों? क्योंकि कुछ गलत तो हुआ ही नहीं था। उन्होंने नहीं हटाया। अरे हटाया बोले नहीं, उन्होंने हटाया। बिल्कुल, सैम पित्रोदा जी को जैसे अब्बास भाई ने कहा गया था स्टेप डाउन कीजिए, इसलिए उन्होंने स्टेप डाउन किया। ये पहली बात है। दूसरी बात, गिरिराज सिंह जी ने कहा कि सोनिया जी को इसलिए वोट मिलते क्योंकि उनकी चमड़ी सफेद है। इस गिरिराज सिंह जी के शब्द है। तो यनेंद्र जी इनके एमएलए कर्नाटका के, उन्होंने खड़गे जी के स्किन के बारे में जो कहा एक दलित व्यक्ति के बारे में, उसको मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं। क्या एक्शन लिया? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, सैम पित्रोदा जी की कहने का जो भी अर्थ होगा, जिन शब्दों में कहा वो एक्सेप्टेबल नहीं था। उन्होंने इसके लिए अनकंडीशनली उन्होंने अपोलोजाइज किया। नहीं किया अपोलोजाइज। मैं फिर से आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में डालती हूँ। अनकंडीशनली अपोलोजाइज कहाँ किया? उनका ट्वीट पढ़कर आप सुना दें, क्या कहा उन्होंने उस ट्वीट में? उन्होंने कहा मुझे हटाया नहीं गया, मैं नहीं चाहते हो मैं अपनी बात नहीं आप रहेंगे। लाई डिटेक्टर टेस्ट क्या ट्वीट था, आप पढ़ दीजिए। I was not sacked. I stepped down willingly. These remarks were not racist. It is the racist people who thought it was racist. आप रेसिस्ट हैं? कहाँ हैं? आप रेसिस्ट हैं तहसीन पूनावाला, आपको तो ये रेसिस्ट लगा था। जर्सी गाय पे भी तो माफी आनी चाहिए। अरे भाई, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पे भी माफी आनी चाहिए। 2014 से पहले हमें भारतीय होने पे शर्म आती थी, इस पे माफी कब आएगी? आपके पास है। 60 साल में देश की बुराई, यही बच्चा है, इस पे माफी कब आएगी? लड़कों से गलती हो जाया करती है, उस पर भी माफी आनी चाहिए थी। उस पर भी माफी आनी चाहिए थी। गलती हो जाती है ना लड़कों से। अपनी बात और आज तो अखिलेश जी ने विदेशों में जाकर के देश का अपमान करते हैं। मैंने सिर्फ आपका फैक्ट के अनकंडीशनल अपॉलॉजी, ऐसा कोई उन्होंने माफीनामा नहीं दिया था। अब आप अपनी बात कहिए। मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। मैं खुद कहता हूं, मैं इस शो के ऊपर कहता हूं, मैं सैम पित्रोदा से इत्तेफाक नहीं करता, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं कहता हूं गलत है, रेसिस्ट स्टेटमेंट। चलो मैं आपसे अग्री करता हूं, चलो उन पे एक्शन होना चाहिए। चलो कांग्रेस ने नहीं किया, इंडिया अलायंस ने किया, कांग्रेस खराब है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, जो स्टेटमेंट्स मैंने बताया माननीय प्रधानमंत्री के, 12 बच्चे पैदा करने वाले, जो स्टेटमेंट्स बताया शमशान कब्रिस्तान के दंगों को कपड़ों से पैदा नहीं था, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। जो स्टेटमेंट्स अन्य हुए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी काउ, हाइब्रिड बच्चा, उस पर एक बार तो माफी मांगिए, उसको जस्टिफाई किया जाएगा। मेरे में हिम्मत है आपके शो में कहने को गलत था, है आप में हिम्मत कहने को, उस पर होगी डिबेट। मैं जवाब दूं? जी जवाब दीजिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी को चिन्हित करके तो कहाँ नहीं गया था? आपने किसके लिए समझ लिया? अब तहसीन ने बीच में नहीं, अब आपने बोला कि नाविका से तो आप बहस कर रहे थे, बीच में मत बोलिए। अब तहसीन पूनावाला, पहले तो आपने बोला अनकंडीशनली माफी मांगिए, ये झूठ। आपने कहा पार्टी ने निकाला, ये झूठ। और केवल उतनी बात नहीं है, ये सैम पित्रोदा अंकल ने कहा है कि नरसंहार सिखों का हुआ तो हुआ, ये अंकल सैम ने कहा। और आज तो बाकी सब छोड़ो, पुरानी बातें। आज अखिलेश जी ने फैजाबाद के सांसद की तुलना राजा अयोध्या मतलब प्रभु श्री राम से कर ली। अरे कुछ सीटें आई नहीं तो मन में इतना अहंकार कि प्रभु श्री राम से तुलना। अवधेश का अर्थ नहीं पता, बात सनातन की करते हैं। अवधेश का अर्थ क्या होता है? तो राजा अयोध्या का राजा, भगवान राम का नाम है, भगवान राम का नाम है अवधेश। आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं। उन्होंने अवधेश जी को सामने रख के कहा ये अयोध्या के राजा। अब आप समझते हैं कि दुनिया को समझ नहीं आ रहा, और आप तंज कसें या आप कुछ कहें तो दुनिया बड़ी भोली है, लेकिन दुनिया समझती है, दर्शक समझते हैं, देश के लोग समझते हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये क्या इस संसद सत्र में एलओपी बनने के बाद राहुल गांधी का पहला जो डिसीजन था, जो सेंगोल पे विवाद है, जो कहते हैं कि हम यहां संविधान को बचाने आए हैं, जो संविधान का हनन कर चुके हैं इस देश में 50 साल पहले, ये मैं पूछना चाहती हूं कि सच क्या है और सच दिखाया क्या जा रहा है? क्या इसमें कहीं कोई मेल है राजनीति में, कहीं भी किसी भी पार्टी द्वारा? नाविका जी,
सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा की इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर वापसी को सामान्य घटनाक्रम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अब चूंकि सैम पित्रोदा के नाम से वो खुद को कहते हैं, सब बुलाते हैं, तो भाई अपना नाम मैं कुछ भी रख लूं तो वही आप कल से बुलाने लगेंगी। लेकिन जिस व्यक्ति को सत्यनारायण गंगाराम नाम तक नहीं पसंद है, उस व्यक्ति के बारे में हम लोग टीवी पर बहस कर रहे हैं कि वो चाइनीज कहता है भारतीयों को, अफ्रीकी कहता है, यूरोपियन कहता है, मंगोलियन कहता है, कहां कहां की बात करता है। उस व्यक्ति के दिमाग में भारत के प्रति नफरत भरी हुई। उस व्यक्ति का भारत से कोई लेना देना नहीं। अमेरिका में रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ टीका टिप्पणी के लिए भारत को दुनिया में कहीं किसी मंच पर उनको बोलने के लिए मिलता है और वो भारत के बारे में कोई टिप्पणी करते हैं। लेकिन यहां ये कोई फर्क नहीं डालता। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा हमारे लिए कोई है ही नहीं, लेकिन राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के और अब तो बाकायदा लीडर ऑफ अपोजिशन है। वो राहुल गांधी बाकायदा उनसे दीक्षा लेने जाते हैं। वो राहुल गांधी जो इंटरनेशनल नेटवर्क है उसका कनेक्शन है सैम पित्रोदा। जब ऐसे आप समझेंगे तब समझ में आएगा कि सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा को हटाने की हैसियत कांग्रेस पार्टी में किसी की क्यों नहीं है। और उन्होंने जो कहा था वो सामान्य बातें नहीं थी। ये सिर्फ इतना भर नहीं कि हमारी रेस बता दी, हमको अलग बता दिया, हमको दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आया हुआ बता दिया। सिख नरसंहार को उन्होंने सामान्य ठहरा दिया, हुआ तो हुआ। उन्होंने ये तक किया कि इस देश में जो इनहेरिटेंस टैक्स जिसकी चर्चा खत्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी वाले भी, पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव सरकार बना चुके हैं, अपने मुद्दों पर वो ऐसे गायब हो गए हैं कि राजा अयोध्या कहने के बाद भाजपा ने देश भर में एक भी प्रदर्शन नहीं किया। हैसियत होनी चाहिए किसी की। रावण का अहंकार नहीं था कि वो अयोध्या का राजा खुद को कह देता। अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद जो सांसद बन गए हैं उनको राजा अयोध्या कह दिया। जिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 4 राज्यों की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी, आज उस पर भाजपा एक आंदोलन तक नहीं कर रही। अयोध्या में भी धरना प्रदर्शन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी भूल गई है किस बुनियाद पर, किस मुद्दे पर, किस मामले पर वो यहां तक पहुंची है। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये मुद्दा इतना भर नहीं है। इंटरनेशनल साजिश, इंटरनेशनल नेटवर्क जिस तरह से काम कर रहा था इस चुनाव में, उसका एक प्रमाण भर है। और सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा को हटाने की हैसियत कांग्रेस पार्टी में किसी की नहीं है। वो जो चाहे उसको हटा सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप हर्षवर्धन त्रिपाठी। मैं सबसे जवाब लेना चाहती हूं, मैं पूछना चाहती हूं अब्बास हैदर आपसे। सेंगोल पे कभी आपको चिंता होती है, कभी अवधेश को आप राजा अयोध्या का बताते हैं। इस देश में लोगों की जो भक्ति है, लोगों का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उन सब पर आप कहीं ना कहीं किसी न किसी को टीस क्यों पहुंचाना चाहते हैं? क्या ये एक सोचा समझा स्ट्रैटेजी है? नाविका जी, अगर अवधेश जी के नाम का अर्थ अखिलेश जी बता देते हैं तो समस्या हो जाती है। अवधेश का अर्थ नहीं बता रहे थे, उनके साथ अवधेश जी खड़े हुए थे और उनकी तरफ दिखा रहे थे। और मैं आपको दिखा दूं। आप बताइए, इसमें एक शब्द भी ऐड किया उन्होंने, बता दीजिए। एक शब्द भी जोड़ा हो, नाम का अर्थ है ये, सीधा सीधा नाम का अर्थ है तो वो राजा आप उसका कुछ के बन जाएंगे। अब अर्थ का अनर्थ आप निकाल लें तो उसके लिए अखिलेश जी तो जिम्मेदार नहीं। तो क्या देखिए, अगर अवधेश जी को अयोध्या की जनता ने चुना है, देखिए लोकतंत्र में तो राजा होता ही नहीं है, हम ये नहीं मानते। ये तो परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं कि लोकतंत्र में राजा होता है। अवधेश जी के नाम का अर्थ है वो, और वो अयोध्या के सांसद हैं। अयोध्या की जनता ने इनको धूल चटा दी, अयोध्या की जनता ने इनको बाहर कर दिया। आप देखिए राम मंदिर में पानी टपक रहा है, जिसको इन्होंने अपना जो है राजनीतिक मुद्दा बनाया है, उसके बारे में ये कुछ नहीं जवाब देंगे। अयोध्या की सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी भरा हुआ है, उसके बारे में कोई जवाब नहीं है। राम पत्र का बुरा हाल है। अवधेश राजा राम के नाम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन जो उन्होंने कहा है मैं आपको सुनवाना चाहती हूं और फिर हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही। मैं सुनवाना चाहती हूं किस तरह से क्या कहा। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। ये खड़े हैं हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। हर्षवर्धन त्रिपाठी, कहीं पर कोई डाउट है किसके बारे में कहा जा रहा है?
देखिए नविका जी, मुश्किल यही होती है जब आप प्रवक्ता के तौर पर टीवी पर बैठते हैं और आपको कुछ नहीं सोचता है तो कोई रास्ता तलाशते हैं। अगर अवधेश उसको अयोध्या के ईश कहें या अवधेश कहें तो अखिलेश मतलब क्या हुआ? सत्यनारायण गंगाराम का मतलब क्या हुआ? और अगर आपको इन नामों के साथ इतना ही न्याय करना था तो जब प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा हो रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे? मजाक बना रहे थे। काशी विश्वनाथ धाम बन रहा था तो आप लोग मजाक बना रहे थे। और अरे वो जनता ने बता दिया, जनता ने बता दिया अपने वोट के माध्यम से। अभी भी हर्षवर्धन जी आप नहीं मानने को तैयार। आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। जब अखिलेश यादव ये कर रहे हैं तो इसको आप समझिए वो हिंदुओं को बता रहे हैं कि देखो, तुम जिस राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे, तुम जिस राम के लिए लड़ रहे थे, तुम जिस भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े थे, उसको हरा दिया हमने। अमर्त्य सेन कह रहे हैं कि अयोध्या हारने से हिंदू राष्ट्र का विचार हार गया, ये अमर्त्य सेन कह रहे हैं। और अगर आप अमर्त्य सेन, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, इन सब को एक साथ मिलाकर देखें तो जो बार बार कहा जाता है कि भारत के लोग और भारत के नहीं है जो विदेशी लोग हैं, जो भारत पर हमला करते हैं भारत की संस्कृति और विरासत कर, तब आपको आसानी समझ में आ जाएगा। और सोचिए अखिलेश यादव बहुत बड़ी बात आपने कही, क्या ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसकी तरफ इशारा चुनाव के दौरान भी हुआ था? विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। शहजाद आरिफ, मुझे भी कुछ कहना है। देखिए, सबसे पहली चीज है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि संघ के लोग ज्यादा पढ़ते लिखते हैं। यहां पर सैम पित्रोदा का क्या कंट्रीब्यूशन इस देश की साइंस और टेक्नोलॉजी में हर्षवर्धन को पता ही नहीं है। डीओटी क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और 80 के दशक में क्या कंट्रीब्यूशन दिया गया इस देश में सुपर कंप्यूटर के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में, इनको कुछ मालूम ही नहीं है। इनको यह भी नहीं मालूम है कि सैम पित्रोदा की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्यों है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से है। इनको नहीं मालूम है। इनको बस ढूंढ रहे हैं मौके राम का इशू उठाने के, और लोगों को क्रिटिसाइज करने के। नहीं, तो अगर किसी ने कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसके बाद वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चीनी बुलाने का लाइसेंस पा जाता है। हाँ, अगर कंट्रीब्यूशन है भी तो भी क्या उनके पास लाइसेंस है कि वो दक्षिण के लोगों को अफ्रीकी बुलाए? शहजाद पूनावाला, देखिए, इन्होंने कहा कि संघ के लोग ज्यादा देखिए, ऐसा मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जवाब दे रहे हैं। अब सुनिए, अब आपने जो बात कहा, आपका तर्क मैंने सुना। शहजाद जवाब दे रहे हैं। विवेक जी, केवल 30 सेकंड में। सबसे पहले विवेक जी को पता होना चाहिए कि जिस जमात का वो प्रतिनिधित्व करते, लेफ्ट की जमात का, इन्होंने किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी और उदारीकरण का सबसे ज्यादा विरोध किया था। कंप्यूटर का विरोध इस देश में अगर किसी ने विरोध किया तो आपने किया। टेक्नोलॉजी का कभी नहीं किया। अरे भाई, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। टेक्नोलॉजी का भी किया। आज भी आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही देख रहे हैं। देखिए नाविका जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। दूसरा, अवधेश में राम खोजने वाले वही लोग हैं। सत्यनारायण गंगाराम, ये जो पित्रोदा है, इसने पता है क्या बोला? रामनवमी और राम मंदिर आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। अग्री करते विवेक जी, अग्री करते अब्बास जी। और आप अवधेश जी को राजा अयोध्या मत बोलिए, उनको नवाब फैजाबाद बोलिए, क्योंकि अयोध्या की विधानसभा छोड़कर बाकी सारा फैजाबाद में जीते हैं, फैजाबाद सीट जीते हैं। तो वो नवाब फैजाबाद जरूर है, राजा अयोध्या बनने की उनकी हैसियत नहीं है। उनकी ना हैसियत है, उन्होंने तो जय श्री राम बोलने से मना कर दिया। नाविका, आप जैसे पत्रकार ने पूछा उनसे कि जय श्री राम बोलिए, मान्यवर, पटका पहना हुआ था, उन्होंने बोला मेरी विचारधारा में ये नहीं आता। आपको शपथ ग्रहण के समय भी जब जय श्री राम के कुछ नारे लगे तो लोग ने कहा जय अवधेश, जय अवधेश। मतलब राम से अवधेश की तुलना। मैं पूछना चाहती हूं, अवधेश का मतलब राम होता है, अवध के ईश होता है, मैं सब समझती हूं, हिंदी संधि विच्छेद सब आता है मुझे। लेकिन मैं बात कर रही हूं कि आप जो मैसेज दे रहे हैं, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि उन्हें समझ नहीं आ रही। देखिए, जनता बिल्कुल बेवकूफ नहीं, जनता समझदार है। लेकिन अगर हम भगवान राम का नाम लेते हैं तो सबको आपत्ति हो जाती है। ये भगवान राम का नाम लेते हैं, भगवान राम के नाम पे राजनीति करते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होती है। जब अयोध्या की जनता जय श्री राम बोल तो दीजिए, हमें आपत्ति नहीं, आप जय श्री राम बोल दीजिए। हम हमारे आप जय श्री राम बोल दीजिए, हमें आपत्ति है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, जय श्री राम बोल दीजिए ना। हमारी, मैं बता रहा हूँ, हमारी संस्कृति में तो सीताराम कहा जाता है। सीता और राम को अलग करने वाले रावण हैं। आपने जय श्री राम
सीताराम को अलग किया था भारत, और जय श्री राम भी हम कहेंगे, तो इन्हें और जय आपत्ति श्री राम भी होती हम है। कहेंगे। मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, आपत्ति होने नहीं दूंगी। आप जय श्री राम बोलिए। बिल्कुल बोलेंगे हम। जय श्री राम में क्या है प्रॉब्लम? तो बोलिए। लेकिन हमारे लिए बोलिए राजनीति ना, नाविका बहुत अच्छी बात है, राजनीति नहीं है हमारे बहुत लिए। अच्छी बात हम है। बोलेंगे, बिल्कुल अब जनता के सवाल, पब्लिक के सवाल। शंकर लाल राठौर का देवास मध्य प्रदेश से सवाल है, जिन सैम पित्रोदा को आपने भारतीय नाम से आपत्ति है, उन्हें भारत की आत्मा कब नजर आएगी? संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, अशोक चक्र और सिंह दोनों सम्राट अशोक के राजपाट का प्रतीक है, कहीं कल इस पर भी समाजवादी पार्टी के लोग सवाल ना उठा दें? पीयूष करम्बलेकर का बिलासपुर से सवाल है, चुनाव खत्म होते ही कर्नाटक में पेट्रोल महंगा हो जाना, सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर जैसे विवादास्पद लोगों का बार बार निकलकर वापस ले लेना, क्या कांग्रेस की नीयत में ही खोट नहीं, ईवीएम में खोट ढूंढ रहे थे? तहसीन जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं बहुत सोच रहा था इस डिबेट में कि सैम पित्रोदा ने कुछ बात की, उससे आप इत्तेफाक रखो ना रखो, कांग्रेस ने एक्शन लिया, उसने रिजाइन किया, वापस आ गया। ये देश का आज सबसे बड़ा मुद्दा कैसा हो गया? नीट के मुद्दे से ज्यादा बड़ा मुद्दा कैसे हो गया? अग्निवीर के मुद्दे से ज्यादा बड़ा मुद्दा क्यों हो गया? और फिर मुझे इसका जवाब मिला, क्योंकि हमें माननीय ओम बिरला जी को कॉर्नर ही नहीं करना है, जिन्होंने जो जय संविधान पे ऑब्जेक्शन दिया। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पार्लियामेंट के अंदर ओरिजिनल संविधान की कॉपी नहीं है, इस पर हम ऑब्जेक्शन देते हैं। बोले बताइए, मत होने दीजिए, मेरे पास आइए, मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने बोला नीट का मुद्दा तो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर कई चर्चाएं भी हुई और पार्लियामेंट में भी आकर चर्चा कीजिए, तैयार है, पर 1984 में 3,500 सिख मारे गए, हुआ तो हुआ, ये मुद्दा नहीं है। देश के साउथ के राज्यों को अफ्रीकन बोल दिया गया, करोड़ों लोग वहां पे रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में लाखों लोग रहते हैं, उनको चाइनीज बोला गया। ये आपके लिए मुद्दा नहीं है। आप कह रहे थे भारत जोड़ो, ये भारत जोड़ो है क्या? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम, अभी राम पे बड़े यहां पे विश्लेषण की जा रही थी, राम और रामनवमी आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। अब्बास हैदर, आपने तो अभी सैम पित्रोदा को डिफेंड किया, ये उनके व्यूज है राम और रामनवमी पे, बोलिए मैं खंडन करता हूं। नहीं, मैंने सैम पित्रोदा को डिफेंड नहीं किया, मैंने सैम पित्रोदा को डिफेंड नहीं किया। मैंने ये बात स्पष्ट कही कि आप जब अगर अपने जो आपके नेता आपको गलत अभद्र भाषा बोलते हैं, उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं लेते। जब देश के प्रधानमंत्री देश के बाहर जाकर के देश का अपमान करते, जवाब मुझे चाहिए, जवाब मुझे चाहिए, तो आप उस पे कोई नहीं, मैं जवाब पूछ रही हूँ जो पब्लिक के सवाल है। अशोका चक्र हो या जो सिंह हो, ये भी तो किसी राजपाट के ही प्रतीक हैं जो लगे हुए हैं, और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लेटर हेड पे भी लगे होते हैं। कल आज सेंगोल से नफरत है, कल उससे भी हो जाएगी? नहीं, देखिए कोई नफरत, अखिलेश जी पूर्णतः इस मामले को स्पष्ट कर चुके हैं, जो उनके विचार थे वो ट्वीट के माध्यम से सामने आ चुके हैं, इसमें कोई दुर्भावना की बात नहीं है। आपके सांसद के व्यू भी सामने आ चुके हैं, खंडन करो ना उसका, हमारे सांसद खंडन कीजिए। हमारे सांसद के जो व्यू हैं वो उनके व्यू हैं, लेकिन हमारी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी के जो मैं सिर्फ आज इतना कहना चाहती हूं, मुद्दा यह है कि क्या हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर? चुनाव चल रहा था, लोगों को हटा दीजिए, अपशब्दों से वोटों पर असर ना हो जाए। चुनाव खत्म, लोगों के सामने जो आपने दिखावा दिया था वो भी खत्म। बस देश में लोगों को किसी न किसी उनकी किसी तरह से आंखों में धूल झोंकना, क्या इतना सा ही काम है इलेक्शन में विपक्ष का? यह सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इस डिबेट में अपने पैनलिस्ट को धन्यवाद करते हुए मैं डिबेट नंबर 2 पर जाती हूं। माधवी लता जी हमारे साथ जुड़ेंगी, पर उससे पहले मैं बताना चाहती हूं, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन में सेंगोल स्थापित किया था। उस समय सेंगोल को लेकर बहुत राजनीति हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के समय धर्म, न्याय और संप्रभुता के प्रतीक सेंगोल को जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, लेकिन आजादी के बाद सेंगोल को उसका सम्मान हासिल नहीं हुआ। लेकिन जब पिछले साल नरेंद्र मोदी ने संसद में सेंगोल को स्थापित किया तो एक नई शुरुआत हुई और यह मामला एक तरह से सेटल हो गया। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में सेंगोल की मौजूदगी के बीच ही संसदीय कार्रवाइयां शुरू हुई, शपथ ग्रहण भी शुरू हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने सेंगोल को संसद से हटाने की मांग करके एक बार फिर सेंगोल पर बहस को तूल दे दिया है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता जी जुड़ रही हैं। माधवी लता जी,
टाइम्स नाउ नव भारत पर और सवाल पब्लिक का शो पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, समाजवादी पार्टी ने सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए उसे हटाने की मांग की है। आप क्या देखती हैं, ये राजशाही का प्रतीक है? भारत देश एक सनातन हिंदू देश है। यहाँ पे धर्म का संस्थापन करने के लिए हम हर उस बात और मुद्दे को अपने जीवन में एक हिस्सा बनाते हैं। इसी प्रकार हम कहते हैं राम राज्य का स्थापित करना। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि संगोल एक धर्मबद्ध राज्य का स्थापन करने के लिए और धर्मबद्ध राज्य परिपालन करने के लिए वो ऐसा संरक्षक और सुरक्षा देने वाले एक चिन्ह माना जाता है। तमिलनाडु में मदुरई के नायकास इसी प्रकार के सेंगोल को अपने राज्य के पालन करने वाले अपने कोर्ट में इसमें रखते थे। इससे उन लोग माना जाता है कि अगर कोई राजा अपने काम से धर्मबद्ध ना होकर हटते हैं तो ये सेंगोल उनको याद दिलाता है कि प्रजा के हित में एक राजा को अपना शक्ति प्रजास्वामी के रूप में ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी देखिए प्रधानमंत्री जी के इतना उचित और उच्च विचार हैं उनके कि अपने ऊपर भी वो एक ऐसा सेंगोल धर्मबद्ध एक दंड को रखना चाहते हैं ताकि वो प्रजा के हित में काम करने के लिए वो उनको रक्षा देते रहे और उन्हें याद दिलाते रहे। ताज्जुब की बात तो ये है कि स्वयं उनका कहना है, ब्रिटिशर्स उनका मानते थे इस बात को। नहीं, विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री एक लोकतंत्र से इलेक्टेड प्रधानमंत्री है, राजा नहीं है, और ये सेंगोल राजाओं के लिए होता था, ये किसी लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। लोकतंत्र का प्रतीक हमारा संविधान है, संविधान को वहां होना चाहिए। तब तो ब्रिटिशर्स को ये नेहरू जी को भी तो नहीं देना चाहिए था। हम तो डेमोक्रेसी ब्रिटिशर से तो सीखे हैं, ब्रिटिशर से और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है अंबेडकर जी ने, वो कई राज्यों से ही अंबेडकर जी ने सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं। तो सवाल है कि शपथ ग्रहण के समय संविधान वहां है नहीं, लोग आ रहे हैं और ओवैसी जैसे लोग जिनके खिलाफ आपने चुनाव भी लड़ा वो जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं शपथ ग्रहण के दौरान। ये आप क्या देखती हैं? ये आप संविधान से चलते हुए संसद को देखती हैं? यहां पे नाविका जी दो मुद्दे हैं। मुद्दा एक, ये जो सेंगोल स्वयं नेहरू जी ने ब्रिटिशर्स के पास से लेकर उन्होंने पार्लियामेंट में ये जब उन्होंने लिए थे ये कहने के लिए कि इतिहास में ब्रिटिशर्स से ये भारत का पावर और अथॉरिटी नेहरू जी तक आ गया है। तब तो ये तो कांग्रेस से ही शुरू हुआ है ना, तो ये बात अभी कांग्रेस वाले सपोर्ट में चुप बैठ जाते हैं, बात ही नहीं करते। यहाँ पे एसपी लोगों को आगे ढकेलते हैं इस बारे में बात करने के लिए, और दूसरी तरफ जब एमआईएम वाले जय पालस्तीन बोलते हैं तब ये लोग चुप बैठ जाते हैं। क्या मतलब है इनका? जैसा मन में आए वैसा इस्तेमाल करते जाएंगे अपना हक पार्लियामेंट में बैठने का। आपको लगता है ओवैसी जी की सदस्यता जानी चाहिए? देश के प्रति, धर्म के प्रति बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जरा गौर से देखिए, जब इन्होंने 2009 में शपथ ग्रहण की थी उस वक्त इनका शपथ ग्रहण करने का शब्द अलग थे। जब 2014 में अपने मोदी भाई आए थे तब शपथ ग्रहण करने के शब्द अलग थे। 2019 में
अलग थे और 2024 को जय पालस्तीन आ गया इनके पास। लेकिन पालस्तीन का मामला तो कई सालों से था। हम सबको एक बात गौर से जानना चाहिए, कांग्रेस के गवर्नमेंट में इनको डिफेंस के कमिटी में भी डाला गया था कांग्रेस के टाइम पर। यह बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। जो व्यक्ति अपना धर्म, अपना शिद्दत, अपना निष्ठा भारत देश के प्रति नहीं दिखाने का व्यक्तित्व रखता है, ऐसा पार्लियामेंटेरियन को आप डिफेंस में रखते हो। आज उनका पोल खुल गया है सारे देश के सामने। अगर आपको पालस्तीन से इस प्रकार के एक दया भाव है तो आप सेशंस में बात करिए उसके बारे में, प्रधानमंत्री से एक के एक मिलकर बात करिए। लेकिन जिस दिन शपथ देना था आपको, देश के प्रति आपका निष्ठा दिखाना था, आप तब इस प्रकार के बात करना चाहते हो तो आपके अंदर दो विचार चल रहे हैं। एक विचार जो गैर कानून की तरफ से आप जीतकर यहां तक आए हैं, उसको पूरा देश से बुलाना चाहते हैं। आप चाहते देश भूल जाए आप किस प्रकार के नौटंकियां कर यहां तक आए हैं। और दूसरी बात, आप इसीलिए जीत रहे हैं क्योंकि आपके मन में किसी और विदेश के लिए निष्ठा है। लेकिन माधवी लता जी, लोग ये कहेंगे आप उनसे हार गई हैं हैदराबाद के चुनाव में, इसीलिए आप कह रही हैं कि वो गलत तरीके से आए हैं। ये जनता का फैसला है, जनता ने उन्हें प्रतिनिधित्व दिया है और वो संसद में सांसद बनकर आए हैं। कहीं अंगूर खट्टे नहीं है, लोग ये पूछेंगे आपसे। सारे जनता जनार्दन है हमारे, उनका निर्णय हम सर पर रख कर लेके जाएंगे। लेकिन हम ये जो कह रहे हैं, हम आज नहीं कह रहे हैं ये बात। मई 13 तारीख को जिस प्रकार से हम बस्तियों में, मोहल्लों में, पोलिंग बूथ्स में हम फिरे हैं, उसी दिन तो सारा पोल खुल गया था। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल माधवी लता जी, आपने जो कहा इस पर राष्ट्रपति के सामने 2 याचिकाएं पड़ी हैं। सदस्यता रहती है कि जाती है, क्योंकि अगर जाएगी तो शायद फायदा आपको होगा, चुनाव दोबारा होंगे। लेकिन राष्ट्रपति जी क्या कहते हैं, देश इंतजार करेगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपका भी सवाल पब्लिक का शो आज यही खत्म करती हूं।